हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, वर्किंग कमेटी के मेंबर रघु मीणा जी, वरिष्ठ नेता सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, करण सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, इजलास सिंह जी, नमोनानी मीणा साहब, रमेश मीणा जी, बोरा साहब, कैलाश मीणा जी, जुबेर खान साहब, भरत सिंह जी, प्रमोद भाई जी, पंकज मेहता जी और अशोक बैरवा, रामनाथ जी मीणा साहब, इकबाल अहमद जी, नफीस अहमद जी, मदनलाल जी वर्मा, संजय गुर्जर जी, मीनाक्षी चंद्रावत, पानाचंद जी मेघवाल, हरिमोहन जी शर्मा, पारिक साहब और अन्य उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, झालावाड़ के इस मैदान में आप सब लोगों का जो उत्साह है, आप सब राहुल गांधी जी का स्वागत करने आए हैं और आप सबको मालूम है कि राहुल जी लगातार राजस्थान के कोने कोने में जा रहे हैं, प्रदेशवासियों का आह्वान कर रहे हैं। ये मौका है आपके लिए, जो कुशासन चला है लगभग 5 साल तक, उसका अंत करने का। पिछले चुनाव में जो झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर भारी बहुमत मिला वसुंधरा जी को। 163 सीटें मिलना किसे कहते हैं? अगर वो चाहती तो जनता का जो आशीर्वाद मिला उनको भारी बहुमत के रूप में, उसके अनुरूप वो काम कर सकती थी, परंतु पता नहीं उनका अहम, उनका घमंड, पता नहीं झालावाड़ वासियों ने, बारा वासियों ने कैसे सहन किया 20 साल से, ये भी सोचने की बात है। आपने आशीर्वाद दिया, बार बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उनको बनाया, दुष्यंत सिंह को बनाया, उसके बावजूद भी समझ के परे हैं किस प्रकार से इन्होंने कुशासन दिया, तमाम हमारी योजनाओं को कमजोर कर दिया, चाहे दवाइयों की हो, पेंशन की हो, 1 रुपये किलो गेहूं की हो, लैपटॉप की हो, दूध उत्पादकों को जो 2 रुपये लीटर में दूध के लिए सब्सिडी दी, 150 रुपये किसानों को दिए गेहूं के लिए सब्सिडी के रूप में। पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया, और बड़ी बड़ी योजनाओं को भी। मुझे अफसोस इस बात का है, रिफाइनरी ऐसा प्रोजेक्ट था राजस्थान के अंदर, मेट्रो आ रही थी जयपुर के अंदर, ब्रॉडगेज आ रही थी बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, ब्रॉडगेज आ रही थी धौलपुर, जो इनका खुद का महल है, वहां से सलमत्रा गंगापुर सिटी तक, नशीराबाद से टोंक जा रही थी सवाई माधोपुर तक। ये मीणा जी बैठे हुए हैं, रघु शर्मा जी बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी एमपी थे उस वक्त में, केंद्रीय मंत्री थे। हमने सबकी भावना का आदर करते हुए आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी ये मंजूर किया था। क्या कारण है कि कोच फैक्ट्री आ रही थी, सीपी जोशी जी बैठे हुए वहां पर भीलवाड़ा में लगा रहे थे। आपके यहाँ पर बांध का हमने परवन नदी पे बांध पा राहुल जी आए थे उस वक्त में, शिलान्यास किया, जानबूझ के डिले कर दिया गया उसको। वो चाहते तो 2 साल में पूरा हो सकता था। तो जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान की बड़ी बड़ी योजनाओं को भी जो बंद कर दिया, ये सोच के परे हैं। रार बदलते हैं, रार बदलने के साथ में अगर काम रुक जाते हैं तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए हमने कहा 98 में आपने बहुमत दिया कांग्रेस को, हमने बैरिस्टर शेखावत साहब की एक स्कीम बंद नहीं करी थी। दूसरी बात, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री पद से हटी, उनकी हमने कोई योजना बंद नहीं करी।
और हमारे वक्त में हम जो सत्ता में नहीं रहे पिछली बार, तमाम स्कीमें इन्होंने बंद कर दी। हमने कहा इस बार सरकार आप बनाओ, चाहे वसुंधरा जी स्कीमें हैं, हम कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे। ये हमारी सोच है, ये सोच में फर्क है। ये डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती है, विकास रुकना नहीं चाहिए, जनता के काम रुकना नहीं चाहिए, ये हमारी सोच है। इसलिए राहुल जी कई बार कहते हैं हमारी सोच में और बीजेपी की सोच में रात दिन का फर्क है। हम चाहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अहिंसा के रास्ते में चलकर राजनीति हो, और वो चाहते हैं जो आज माहौल बना रखा है घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बना रखा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास तो मालूम है आपको, कितने बलात्कार, चोरियां, डकैतियां, छोटी बच्चियों के साथ रेप भी, क्या क्या नहीं हो रहा है। किसान को पूरा दाम मिल नहीं रहा। राहुल जी रास्ते में आ रहे थे, प्लेन में यही बात करते हुए आ रहे थे। वो चिंतित है किस प्रकार से यहाँ आत्महत्या करने लगे किसान लोग। ये तमाम बातें अभी राहुल जी बोलेंगे तो जो राष्ट्र में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे अपनी। राजस्थान में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप कृपा करके इस चुनाव में झालावाड़ की सभी सीटें हम जीते कैसे, ये आपका संकल्प होना चाहिए, मेरा आह्वान रहेगा। और मुझे यकीन है कि वसुंधरा जी को झटका लगना चाहिए कि 5 साल तक काम नहीं किया तो जनता सब समझती है, और जनता समझती है, जिता सकती है तो चुनाव हराना भी जानती है। इस भावना के साथ में आप लोग संकल्प करके जाएं यहां से, जैसे कि सुशासन स्थापित हो सके कांग्रेस का, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का भला हो सके, राजस्थान तेज गति से पुनः विकास कर सके, बड़ी बड़ी योजनाएं स्थापित हो सके, ये मैं आपको कहना चाहता था। इतनी लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आपको आह्वान करूंगा। अभी हमारे कई साथी टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने का सबको हक है, तो कृपा करके टिकट मिलने के बाद में, टिकट एक ही मिल सकता है, ज्यादा मिल नहीं सकते, कृपा करके आप लोग टिकट मिलने के बाद में जिसको टिकट मिले, तमाम कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान है, तमाम मतभेद भुला करके हमें सिर्फ राहुल गांधी को देखना है, कांग्रेस के हाथ के निशान को देखना है, कांग्रेस के तिरंगे झंडे को देखना है। ये विचार रहेगा तब हम सच्चे कांग्रेसी कहलाएंगे, तब सरकार हमारी बनेगी। इसलिए मैं अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि टिकट डिक्लेयर होने के बाद में कृपा करके आप लोग सब्र रखें, सब मिलके आप लोग कांग्रेस को कामयाब करें, और जो लोग बच जाएंगे कार्यकर्ता, उनका सम्मान करने का भी बार बार राहुल जी निर्देश देते हैं तमाम नेताओं को। आप निश्चिंत रहें, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, पर चुनाव जिताना आपके हाथ में है। लोकतंत्र माई बाप आप लोग होते हो, इसलिए कृपा करके इस बात का ख्याल रखें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सीधे हाथ पर जो लोग साथी हमारे खड़े हैं, हाथ में तख्तियां लिए, उनसे आग्रह करूंगा कि तख्तियां नीचे कर ले ताकि पीछे वालों को दिखाई दे सके। सभी से आग्रह है। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। भाई सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय हमारे महासचिव अविनाश पांडे साहब, मंचासीन डूडी साहब, सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश साहब, पंकज जी, रघु शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष मीणा जी, ताराचंद बहोरा साहब, रघु मीणा जी, जुबेर खान साहब, मानवेंद्र सिंह जी, इजराज सिंह जी, भाया जी, ताराचंद साहब, भरत सिंह जी, अविनाश पांडे साहब, नमोनारायण मीणा जी, मंच पर सभी कांग्रेस नेता आज यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बार पुनः आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का झालावाड़ की धरती पर पुनः स्वागत करता हूं।
के पास जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी का स्वागत करें। आज चुनाव के समय में राहुल जी झालावाड़ आए हैं। आज से साल सवा साल पहले 12 में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। हाड़ौती से आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का विशेष लगाव है। यहां के लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, सोनिया जी को आशीर्वाद दिया है। यहां के लोगों के दुख और सुख में, सत्ता या विपक्ष में हमेशा और हर बार सोनिया जी, राहुल जी आते रहे हैं, मिलते रहे हैं। आज 7 दिसंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहां पर आए हैं आप लोगों से आह्वान करने के लिए, आप लोगों से निवेदन करने के लिए कि पिछले 5 साल का जो कुशासन रहा, वसुंधरा जी यहां की मुख्यमंत्री बनी दूसरी बार, लेकिन इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद भी उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। आज विकास के दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए नाना प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। अमित शाह साहब राजस्थान आए थे अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, लेकिन वसुंधरा जी की 5 साल की रिपोर्ट कार्ड के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं करी। राजस्थान में खड़े होकर आसाम की, बंगाल की, कश्मीर की, मंदिर की, मस्जिद की तमाम बातें उन्होंने करी हैं, लेकिन मुद्दे की बात किसान की, बिजली की, खाद की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सुरक्षा की, उन बातों पर जिक्र नहीं किया, क्योंकि पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है कि राजस्थान के अंदर आज भी 8 से 10 महिलाओं बच्चियों का बलात्कार रोज होता है। ये वही इलाका है, 12 जिला में हम लोग गए थे साल 1.5 साल पहले। यहां सेरिया समाज के हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 1.5 दर्जन बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर गए। राजस्थान में 150 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। उसमें से अधिकांश आत्महत्याएं हाड़ौती क्षेत्र की हुई हैं, 12 झालावाड़ में हुई हैं। ये मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए कि जो जिम्मेदारी का निर्वहन वसुंधरा जी को करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है। दावा किया वसुंधरा जी ने कि झालरा पाटन में उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए के विकास के काम कराए हैं। मन से बोला। उनकी घोषणा के तुरंत बाद यहां के जिला कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि झालावाड़ जिला, यहां पे शिक्षा नहीं है, लोग अशिक्षित हैं, बिजली की तारें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो झालावाड़ जिले को अति पिछड़ा जिला घोषित करना चाहिए। मुख्यमंत्री का जिला 4.5 साल के बाद उन्हीं का कलेक्टर लिख के भेजता है कि झालावाड़ जिले को अति पिछड़ा जिले की श्रेणी में डाल दीजिए, क्योंकि यहां पर पर्याप्त विकास नहीं हो सका। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने 12 से झालावाड़ एक किसान न्याय यात्रा निकाली थी। 100 किलोमीटर पैदल चलकर हमने किसान की आवाज को उठाया। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर आकर वसुंधरा जी को कहा, आप मुख्यमंत्री बनी हो, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है। लहसुन की फसल पैदा करने वाले किसान अपनी जान लेने के लिए विवश हो चुके हैं। मंडियों में बैठे जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोगों को आपका संरक्षण प्राप्त है। आप कृपा कर ध्यान दें। कुछ घोषणाएं हुई, लेकिन धरातल पर किसान को राहत नहीं मिल सकी। साथियों, आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आए हैं। आप सब लोगों को संदेश देंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ऊर्जा और ताकत से आगे बढ़ रही है। पिछले 4.5 साल से कांग्रेस ने सड़कों पर आकर जनता की आवाज बनकर जो काम किया है, आज जनता के दिलो दिमाग में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बैठ चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी ड्रामा कर ले, कोई हथकंडा अपना ले, कितनी अफवाहें फैला ले, लेकिन 7 करोड़ राजस्थान के लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए उतारू हैं और 7 दिसंबर को भारी बहुमत के साथ न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन हाड़ौती में, 12 में, झालावाड़ में हर सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी। ये संकल्प लेने के लिए आप लोगों को यहां पर आमंत्रित किया था। राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है, कांग्रेस की तरफ देख रहा है। ये 15 लाख नौकरी देने वाले लोग, लोगों के खाते में पैसा जमा कराने वाले लोग, इनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं हैं। आज नौजवान और किसान कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है और हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि आने वाली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भागीदारी होगी किसान की, नौजवान की, गरीब की, महिलाओं की और हर उस वर्ग की जो आज अपेक्षित महसूस करता है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी जी का स्वागत भी करें, लेकिन इनका भाषण सुनने के बाद
पूरे झालावाड़ में जाके एक एक गांव गली मोहल्ले में जाकर कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा फहराएं। और ये हाथ का निशान, अभी आदरणीय अशोक गहलोत साहब बोल रहे थे कि चुनाव में बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, और ये बात सच है कि राजस्थान में इस बार राज कांग्रेस का आएगा तो लोग कार्यकर्ता अति उत्साह में बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबकी सलाह के बाद एक व्यक्ति को टिकट देगी। उस व्यक्ति को जिताना हम सब कांग्रेसियों का कर्तव्य है, और वही सच्चा कांग्रेसी है जो कांग्रेस का निशान और हाथ की पहचान पर अपना समर्थन, अपनी ताकत झोंक देगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आने वाले समय में एकता और ताकत के साथ 36 कौम के लोग एकजुट हो जाएं। यहां पर सत्ता बदलने वाली है और राज जनता का आने वाला है, आप लोगों का आने वाला है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आज से लेकर 7 तारीख तक हम में से कोई घर नहीं बैठेगा और एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।